रक्षाबंधन यानी वो त्योहार जो भाई बहन के रिश्तों की अटूट डोर का प्रतीक है। बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनके स्वस्थ और सफल जीवन की कामना करती हैं। हर साल ये त्योहार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर मनाया जाता है, लेकिन इस साल ये पर्व खास संयोग लेकर आया है। क्या है ये संयोग? किस वक्त आपको आज मनाना चाहिए रक्षाबंधन? क्या है शुभ मुहूर्त और किस समय राखी बांधना माना जाता है अशुभ? इन सभी सवालों के जवाब के लिए जी न्यूज लेकर आया है आज एक खास शो, जहां दो ज्योतिषाचार्य आपको बताएंगे इस पर्व से जुड़ी खास बातें। बताएंगे कि राखी बांधने का क्या है सही तरीका, क्या इस बार इस पर्व पर मंगल और शनि का साया है। तक है प्रकाश जी। देखिए, बहुत अलग अलग विद्वानों के मत हैं, लेकिन शास्त्रों के अंदर लिखा गया है कि भद्रायाम द्विना कर्तव्य फाल्गुनी श्रावणी तथा, कि भद्रा के अंदर दो कर्तव्य नहीं करने चाहिए। पहला रक्षाबंधन, दूसरा होली। और आर्यभट्ट पंचांग, राजधानी पंचांग के अंदर ये लिखा गया है कि दिन के 1:32 के बाद से आप जो हैं राखी मना सकते हैं और रात के 9:30 बजे तक आप राखी मना सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं, कुछ विद्वानों का ये मत भी है कि पताल लोग में भद्रा है तो मना सकते हैं, लेकिन मैं जो हमारे शास्त्र और पंचांग है जिसको सारे पंडित और सारे विद्वान मानते हैं, तो उसके अनुसार 1:30 के यानी 1:32 के बाद ही आपको रक्षाबंधन मनाना चाहिए। ठीक है, डीपी शास्त्री जी। देखिए, भद्रा के लिए तो सबसे पहले सबसे शुभकामना पूरे देशवासियों को। विश्व के सनातन हिंदू का महापर्व है, भाई बहन का त्यौहार है, व्रत है। पंजाब में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में कोई मूर्ति इत्यादि लोग नहीं देखते हैं और पूरा उस पर्व को मनाते हैं भाई बहन के हिसाब से। उसमें कोई दोष भी वो नहीं मानते और लिया भी नहीं गया है, बल्कि शास्त्र को मानना चाहिए। लिखा गया कि स्वर्गे भद्रा शुभ कार्यम पताले धनागमम मृतलोकेदा भद्रा सर्वकार विनाशनी। स्वर्ग लोक का भद्रा शुभ के लिए कारक माना गया है, उसका दोष नहीं होता। पताल के भद्रा से धन का आगमन होता है, लाभ होता है, उसके मृतलोक में कोई दोष नहीं होता। मृतलोक के भद्रा का दोष माना गया है, तो आज मृतलोक में भद्रा नहीं है, पताल लोक में भद्रा है। राहु काल खत्म हो चुका है। 1:31 के बाद जो मुहूर्त है श्रेष्ठ मुहूर्त है, बल्कि सुबह का जो मुहूर्त है जिसमें कोई भद्रा का दोष नहीं होने के कारण सब लोग अपने अपने परंपरा के अनुसार उस महापर्व को लोग मना रहे हैं। 1:31 से वो लोग। शास्त्री जी, इसमें क्या ये आप ये कह रहे हैं कि 1:30 बजे का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, पहले भी राखी बांध सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? पंजाब में लोग नहीं करते हैं जी, अभी भी नहीं करते, कभी नहीं करते। हिमाचल नहीं करता, जम्मू कश्मीर नहीं करता। क्यों, क्या वजह है? वो भाई बहन का प्यार मानते हैं। ठीक है। वो इस पुराण को, लग्न को, मुहूर्त को वो मानते नहीं, कहते हमारा भाई बहन का प्यार है। अच्छा। यश कृति के लिए बहन भाई के साथ कामना करती है, बल्कि शास्त्र को मानना चाहिए। आज जो भद्रा पताल में है, मृतलोक में दोष नहीं होने के कारण, लेकिन 1:31 से सबका मत है, तो उस मत का प्रतिपालन हो, मत के अनुसार भी किया जाए। ठीक है। आप यहाँ पर आजकल जो है पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं प्रकाश जी कि अब लगातार जो है त्योहारों की चर्चा कम होती है, 2 दिन उसके बाद होने की चर्चा ज्यादा होती है। भद्रा में राखी बांधने से शास्त्रों के मुताबिक क्या कहा जाता है, किस तरह की आशंकाएं जताई जाती है, हमारे दर्शकों को वो भी बताएं। देखिए, पहले तो ये रक्षाबंधन 90 साल बाद आया है। मैं आपको बता दूं, इसमें 5 बड़े योग भी बने हुए हैं। सर्वार सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, बुधादित्य योग, शुक्रादित्य योग, यश योग। तो ये 5 बड़े योग भी हैं। तो पहले बता दूं कि 1:32 के बाद बहनें अगर राखी बांधेंगी तो बड़ा शुभ योग है। आज का दिन विशेष खास है। अब बात कर लेते हैं भद्रा के बारे में। तो शनि की बहन है भद्रा और उदंडता के लिए उनको माना जाता है। तो उदंडता, विघ्न डालना, अमंगल करना इनकी नीति है। तो इसलिए भगवान ने, ब्रह्मा ने इनको बब, बालव और कौलव जो करण है उसके अंत में इनको निवास दिया है। तो बब, बालव, कौलव जब भी करण आते हैं तो इसके अंत में भद्रा आती ही आती है। और भद्रा को हम चाहे होम करें, चाहे हम जो कोई पर्व मनाएं, खासकर होली और हमारा रक्षाबंधन, इसमें हमें भद्रा को बिल्कुल इग्नोर करना होता है, निषेध है इन कार्यों के लिए। शास्त्री जी,
आप बताएं। जी, मैं कहना चाहता हूं कि आप ये महापर्व को सुख शांति से मनाएं और इसमें 1:31 से लेकर के रात को 9:06 तक जो लग्न है, मुहूर्त है, उसका प्रतिपालन करें। शास्त्र मत सर्वोपरि है, लेकिन भद्रा के मत में ना जाएं। भद्रा मृतलोक में नहीं है, इसीलिए भद्रा का कोई दोष नहीं लिया गया है। भद्रा पताल लोक में है, पताल लोकवासी के भद्रा का दोष माना जाएगा। ये श्रावणी महापर्व है, खूब आराम से, जिस तरह माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को पताल लोक में जाकर के येन बंधो बलि राजा दान इंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधनामी रक्षे माचल माचला, ये मंत्र के द्वारा रक्षा सुत बांधी थी और भगवान श्री हरि नारायण को पताल लोक में बलि के द्वार पे द्वारपाल थे, उनको वहाँ से मुक्त करा के लेके आई थी। हर भाई को खाली हाथ में हाथी नहीं बनवाना चाहिए। जब भी रक्षा सूत बनवाएं, अपने सामर्थ्य शक्ति के अनुसार बहन को कुछ दान दे, आभूषण, अलंकार, वस्त्र, मिष्ठान, जो भी है, इसकी कोई सीमा नहीं है। बल्कि बहन जो है एक राष्ट्र के भी कामना करती है, एक सत्य सनातन हिंदू के कर्तव्य को पालन करते हुए हमारा भाई निरोग के साथ धनवान बने, कृतिवान बने, बुद्धिमान बने, उसका मान सम्मान सदैव बना रहे, दोनों घर खुशी रहे, ससुराल भी खुशी रहे, मायका भी खुशी रहे। कन्या का जो जीवन है 2 घरों के लिए होता है। ओस की बूंद होती हैं बेटियां, जरा भी दर्द हो तो रोती हैं बेटियां। बेटा एक कुल के लाज को ढोता है, 2 कुल के लाज को ढोती हैं बेटियां। दोनों वंश के प्रतिपालन करने के लिए कन्या का जन्म होता है, जो श्रावणी पर्व में जाकर के अपने भैया को, चाहे भैया बॉर्डर पे हो, चाहे भैया नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, उसको जाके इसकी कामना करती रहती है। जी बिल्कुल। और साथ साथ अब आप दोनों ने ये तो बता ही दिया है कि मुहूर्त जो है वो 1:30 बजे के बाद का है। वो हम लगातार स्क्रीन पर अपने दिखा भी रहे हैं कि शुभ मुहूर्त कौन सा हो सकता है। लेकिन साथ साथ हमारे दर्शकों को यह भी बताएं कि राखी बांधने के लिए जो है क्या किसी तरह के मंत्र का जाप किया जाता है, क्या कुछ तरीका अपनाया जाए जिससे कि जो है शुभ फलाफल भाई बहन दोनों को मिल पाए? जोशी जी, देखिए, इनके रक्षा सूत्र का एक मंत्र होता है, ये न बद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधनामी रक्षे माचल माचल, ये मंत्र का होता है इसका। लेकिन बहनें अगर ये मंत्र ना भी कर पाएँ तो सबसे पहले आपको थाली ले लेनी चाहिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन काला भूरा रंग के कपड़े ना भाई को पहनने चाहिए, ना बहनों को पहननी चाहिए। भद्रा का कलर होता है काला, भूरा और नीला, तो भद्रा का बिल्कुल भी कलर ना ले, चाहे आप किसी भी समय राखी बांधे, लेकिन भद्रा का कपड़ा बिल्कुल ना पहने। दूसरा, भाई जब भी थाली जरूर ले ले, थाली के अंदर नारियल डाल दे, थोड़ा चावल, हल्दी होनी चाहिए उसके अंदर कलावा होना चाहिए, एक दीपक होना चाहिए, तो और थोड़ा मिष्ठान होना चाहिए, तो ये आपकी थाली के अंदर होना चाहिए। जब भी आप भाई को राखी बांधे तो भाई का जो मुंह होना चाहिए वो पूर्व और उत्तर की तरफ होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप नारियल है तो नारियल भी आपके उसमें है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि थोड़ा सा पानी ले लीजिए और थोड़ा सा आप सबसे पहले आचमन कर लीजिए। थोड़ा सा आपको भाई के ऊपर डालना है पानी। उसके बाद आपको मंत्र, अगर आपको नहीं भी आता है, शरो मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, गायत्री मंत्र आता है, वो भी नहीं आता, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम गणपते नमः, ओम वक्रतुंडाय हुम, ओम नमः शिवाय, कोई तो मंत्र बहनों को आता ही होगा, तो वो मंत्र आपको करना है और भाई को राखी बांधनी है। लेकिन विशेष मुहूर्त के अंदर, जो मुहूर्त हम आपको बता रहे हैं, आपको भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। 1:32 के बाद से रात्रि के 9:20 तक आप कभी भी राखी बांध दें, अति उत्तम रहेगा। आज 5 योग है और 90 साल बाद ये दिन आया है, तो आप जरूर राखी बांधें। ठीक है शास्त्री जी, एक मंत्र लिया गया, तदेव लगनम सुदिनम तदेवा ताराबलम चंद्रबलम तदेवा विद्याबलम देवबलम तदेवा लक्ष्मीपते तिंग स्मरामी। जो भी कार्य करे वो मंगलमय हो जाए, लग्न हो, मुहूर्त हो, काल हो, नक्षत्र हो, योग हो, तिथि हो, वार हो, इससे गणपति का कामना किया गया है। आज सावन के पावन महीना का पूर्णिमा तिथि है, पूर्णा माना गया है इस तिथि को, और सोमवार दिन है। पूरा महीना लो महादेव के पूजन किए हैं और श्रावणी पर्व सब मना रहे हैं। इस परंपरा को अनादिकाल से मनाया गया है, यहाँ तक कि माँ लक्ष्मी खुद मना करके संसार में एक प्रमाण संसार में सबको दी है। आप किसी मंत्र को जपें, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है, हर व्यक्ति को आता है, इसको जपना चाहिए। और केसर का तिलक और अक्षत भैया के मस्तक पे लगाएं।
केसर भगवान श्री हरि नारायण को बड़ा प्रिय है और अक्षत लगाने से कभी क्षय नहीं होता, यानी उसका कोई नुकसान नहीं होता। और मिष्टान जरूर खिलाएं, चाहे लड्डू हो, चाहे मोदक हो, चाहे कोई मिठाई हो। और साथ में आरती उतारने से भैया का जीवन आर्त रूपी, दुख रूपी, संकट रूपी में कभी नहीं पड़ता है। उस आर्त को आरती के भाव से हरण कर दिया जाता है। जो बहन भैया की आरती उतारती है और जोड़े से भी राखी बांधे, भाभी को भी बिठा करके बांधे, संभव हो तो। जो कन्याएं राखी बांधती हैं वो भगवान को बांधती हैं, देवताओं के राखी बांधे, गणपति से लेके भगवान शिव सबको रक्षाबंधन बांधना चाहिए, करना चाहिए। बिहार इत्यादि परंपरा में कहीं पूर्वोत्तर में जाएं तो ब्राह्मण लोग ऐसे जजमान को राखी बांधते हैं, मंगल के कामना किया जाता है। तो पावन पर्व है, इस पे जो मुहूर्त आप ले रहे हैं ले लीजिए, बल्कि भद्रा के कारण मन में भ्रांति ना रखें, भद्रा का कोई दोष नहीं रहेगा। जी जोशी जी, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसे भाई बहन हो जिनके पास समय की बंदिश हो और ऐसी स्थिति आए कि उनको 1:30 बजे से पहले ही राखी बांधने की जरूरत पड़ जाए, तो इसके लिए क्या कोई उपाय भी किए जा सकते हैं? किसी तरह का कोई उपाय करके जो है, सामान्य उपाय करके जो है राखी बांधी जा सकती है? देखिए, भद्रा का पुष्य काल के अंदर बात की गई है, तो सबसे अच्छा यही है कि अगर किसी को राखी बांधनी है तो 9:30 से 10:30 बजे जो भद्रा का की पूंछ रहेगी, पूंछ के अंदर आप राखी बांध सकते हैं। यदि आप फौज के अंदर है, आपको जल्दीबाजी में करना है, तो सबसे अच्छा यही है कि आप इष्ट देव का नाम ले लें, ठीक है ना, आप शिव का नाम ले लें, ब्रह्मा विष्णु का नाम ले लें। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यम सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। आप इष्ट देव के नाम की पहले राखी बांध दें। 1-2 राखी लेनी पड़ेगी अगर आपको इमरजेंसी में करनी है। एक इष्ट देव के नाम की राखी बांध दें, आप भगवान के मंदिर में रख दें, उसके बाद आप भाई को बांध सकते हैं, भाई को दे सकते हैं, तो उससे अनिष्ट नहीं होने वाला। आप इस तरह के प्रयोग भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। राजा को दोष नहीं लगता है, राजा कभी भी कोई काम कर सकता है, उसको कोई दोष ज्योतिष में नहीं लिया गया है। संत ब्राह्मण इत्यादि गुरुजन को दोष नहीं लगता है। आप गणपति के नाम स्मरण करते हुए महापर्व को मनाएं, सबके लिए मंगल के दाता और मंगल के कारक के देवता बनते हैं। बहुत शुक्रिया जोशी जी और शास्त्री जी आपका, जी न्यूज के दर्शकों को राखी के बारे में ये जानकारी देने के लिए। जी न्यूज।